अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, क्या खैरताबाद में बाई इलेक्शन होने वाला है? क्योंकि जब 2023 में इलेक्शन हुआ था, दानम नागेंद्र खैरताबाद से कामयाब हुए थे बीआरएस पार्टी के बैनर पर, और इसके बाद सारे तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की। और दानम नागेंद्र की यह मिजाज है कि जो भी रूलिंग पार्टी आती है उनके साथ ही हो जाते हैं, और दानम नागेंद्र ने भी ऐसे ही किया, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद से इनका रिकॉर्ड पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। बहरहाल इसके लिए अब कई ऐसी चीज़ें चल रही थे कि दानम नागेंद्र को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है, और स्पीकर भी होल्ड पर रख दिए थे। कहीं ना कहीं अगर ये टाइम और गुजर गया तो भी दानम नागेंद्र पर 6 साल की पाबंदी लगेगी, वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अब इसके लिए सारे एडवाइस लेकर के अब हमें ये इत्तलात मिली है कि दानम नागेंद्र 1-2 दिन में इस्तीफ़ा दे देंगे। इसके बाद से कुछ वक्त के बाद फिर यहाँ पर इलेक्शन होगा। तो क्या नागेंद्र आने वाले टाइम में जुबली से एमएलए करने की बात कर रहे हैं, यानी वो इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं कि आने वाले 3 साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो वो जुबली से खड़ने का अपना इरादा जताए हैं, उनकी ख्वाहिश बताए हैं। तो बहरहाल क्योंकि खैरताबाद में क्या आप जिस तरह से जुबलीस में कांग्रेस का एमआईएम का काम चला है, क्या वो खैरताबाद में भी चलेगा? क्योंकि ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में तमाम के तमाम लोग फ्री है, और तमाम के तमाम लोग इसी तरह से काम को अंजाम देंगे जिस तरह से जुबलीस में दिए हैं। तो क्या खैरताबाद की सीट भी कांग्रेस जीतेगी या फिर बीआरएस को कामयाबी मिलेगी? अब कौन अपना कैसा उम्मीदवार खड़ा करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि खैरताबाद बिल्कुल अलग ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्योंकि यहाँ पर पूरे पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा तादाद में बड़े लोग हैं, और यहाँ पर स्लम्स एरिए कुछ एरिए लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जुबली से सिर्फ जुबलीस नाम का था, वहाँ पर स्लम्स एरिए बहुत थे, लेकिन खैरताबाद में अलग मैटर है। तो क्या यहाँ पर वही फैक्टर काम करेगा जो जुबलीस में किया गया था? जिस तरह से अपने हुनर से और अपने तजुर्बे से, अपने काबिलियत से जो जुबलीस जिताई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस, क्या वही काम खैरताबाद में होगा? अब ये देखना बाकी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नागेंद्र आप खैरताबाद से नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से वो बदनाम हो चुके हैं, कोई काम यहाँ पर नहीं किए हैं। तो जाहिर सी बात है अब वो कांग्रेस भी उनको टिकट देगी या नहीं देगी पता नहीं, लेकिन अब बीआरएस से कौन उम्मीदवार होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके लिए तैयार हो जाइए कि अब कुछ महीनों में शायद खैरताबाद का भी इलेक्शन होगा। अब यहाँ की आवाम के सामने फिर एक चैलेंज होगा कि वो फिर किसको जिताए या फिर घर में ही बैठे रहे, वो कैंडिडेट खुद जीत कर चले जाएगा। अब इस तरह की हालत पैदा हो रहे हैं। क्या जुबलीस में जो हुआ है वही खैरताबाद में दोहराया जाएगा, या फिर खैरताबाद की आवाम अलग मैसेज देने के मूड में है? ये तो वक्त बताएगा।